आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आईआईटी में भी क्वेश्चंस रहते हैं, जी मेंस में भी होता है, और एनडीए में इस साल भी आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से थे। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वेशन, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे आप ये देखो, ये इक्वेशन है ना, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या फिर साइन x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गए। फिर ये आपका लॉगरिदमिक इक्वेशन हो जाएगा, log x बेस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बट है सारा क्या, ये इक्वेशन ही है। इक्वेशन का कैरेक्टर क्या होता है, इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस which is true for some particular values of unknown quantity। मीन्स ये कि ये x इक्वल्स टू 4 के लिए ट्रू हो रहा है तो 4 के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि 5 से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन का मीनिंग यही होता है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन। 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साइन एक्स माइनस हाफ, लॉग एक्स बेस 4 2 रेज टू एक्स माइनस 8। तो ये सारा क्या है, एक्सप्रेशन। फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सप्रेशन कब पढ़े थे, क्लास 6-7 में ऐसा क्वेश्चन आता था, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। और इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है, कब अनडिफाइंड है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैप्टर में। और ये मैथमेटिक्स का बैकबोन होता है कि ये जानना कि कौन सा एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। जैसे अगर आप लोग 12th पास हो, क्लास 11th में डोमेन पढ़ते हैं। डोमेन में क्या होता है कि जैसे मान लो अंडर रूट log x बेस 2 माइनस 4 का डोमेन दे दिया, तो टीचर पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी हो कि कोई चीज़ें कब डिफाइंड होगा स्क्वायर रूट के अंदर, जब चीज़ें क्या हो, नॉन निगेटिव हो। तो वो एक, अब इसका साइन की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। साइन एक्स हाफ से ग्रेटर कहाँ है, इसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कहीं भी आ सकता है, डोमेन में, रेंज में, मैक्सिमम मिनिमम में, मोनोटोनिसिटी में, या फिर कोई भी चैप्टर कर रहे होते हैं उसमें ये स्टेप्स आ सकते हैं। और फिर दूसरा नेक्स्ट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स हो गया a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल एज वेल एज इमेजिनरी। मीन्स a इक्वल्स टू अगर हम 2 रख दें, b इक्वल्स टू 3 आयोटा रख दें, तो भी क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS। तो आइडेंटिटी के बारे में ये ध्यान रखना है हमें कि आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल एज वेल एज इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्लास 9th में भी पढ़े होगे, क्लास 10th में भी पढ़े होगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूँ मैं। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू ए नोट एक्स रेज टू एन प्लस a1 एक्स रेज टू एन माइनस 1 plus a2 x raised to n minus 2 so on an, where a0, a1, a2, an belongs to real number and known as coefficient of polynomial, known as coefficient of polynomial। ये a0, a1, a2 कोएफिशिएंट कहलाता है और रियल होता है। अगर ये इमेजिनरी हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगा। बट अभी प्रेजेंट सिलेबस में हमें रियल पोलिनोमियल ही पढ़ने हैं। तो दिस इज नोन एज, एंड एन इज़ नॉन निगेटिव इंटीजर, और हाईएस्ट पावर जो n होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो अब जैसे जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कितने, हाईएस्ट पावर 2 है, ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है। क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2000 माइनस 3x प्लस 5, ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 2000 डिग्री का, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2000 है। आर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एक्स, दिस इज नॉट पोलिनोमियल सिंस
ये जो एक टर्म दे रखा है रूट एक्स मीन्स क्या, एक्स रेज टू हाफ। और अभी मैंने बताया कि किसी भी टर्म का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये पोलिनोमियल नहीं बट अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर एस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। रीज़न, एक टर्म ऐसा है जिसका पावर कितना है, माइनस वन। फिर पी एक्स इक्वल्स टू 6, ये पोलिनोमियल है। एवरी कांस्टेंट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 बट 0 इज ए कांस्टेंट विच इज़ पोलिनोमियल बट इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। रीज़न, क्योंकि 0 को कोई ऐसे भी लिख सकता है 0 इंटू एक्स रेज टू 100 या 0 इंटू एक्स रेज टू 500, तो सारे 0 ही हैं, इसलिए इसका डिग्री अनडिफाइंड है। अब इसी में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बाद ये बोल रहा है कि इफ़ वी पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0, इफ़ वी पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। इफ़ वी पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0, देन इट बिकम्स पोलिनोमियल इक्वेशन। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन क्या है, nth डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स, मीन्स ये कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन, nth डिग्री इक्वेशन हैज़ n रूट्स, और रूट्स रियल और इमेजनरी कुछ भी हो सकते हैं। और एक बात मैं और बताऊं, जैसे रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंसेस होते हैं। आईआईटी ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, एनडीए में भी पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंसेज है, वो मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ रूट्स और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में भी डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, मैंने ये बताया कि ऑलमोस्ट आईआईटी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पूछता है। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि कुछ एग्जांपल से मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ रूट्स रेफर टू इट्स डिग्री, मतलब कि जितने डिग्री के इक्वेशन होंगे उसके उतने रूट्स होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन यही है। तो ये सारे नंबर ऑफ़ रूट्स सारे सेकेंड डिग्री के इक्वेशन हैं, तो नंबर ऑफ़ रूट्स 2 और 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, जैसे इसका रूट्स निकालोगे -b प्लस माइनस √d/2a फार्मूला से, तो 2 and 3 आएंगे। तो 2 and 3 बोथ आर रियल एंड डिफरेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2। और जब अगर आप इसका रूट्स निकालोगे d इक्वल्स टू 0, क्लास 10th में भी पढ़े होगे, 11th में भी पढ़े होगे कि जब when d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका रूट्स क्या आएगा 2 and 2, तो 2 and 2 रियल तो है बट डिफरेंट नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएंगे। और इसका d नेगेटिव है, और आपने पढ़ा होगा कि when d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजनरी, तो इसका रूट्स इमेजनरी है, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन में। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वो सारे बेसिक बातें थी जो बताना ज़रूरी था। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ ये केस फर्स्ट लिखता हूँ, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन 1 इज़ quadratic equation. If a is not equals to 0 then 1 is quadratic equation. If a equals to 0, अगर a 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x में लीनियर हो जाएगा, then 1 is linear equation. 1 is linear equation. If a equals to b equals to 0 but not equals to c मीन्स a 0 b 0 c 0 नहीं है, तो ये सेंटेंस 1 क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि a 0 तो x कुछ भी रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, b 0 x कुछ भी रखेंगे ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और c क्या है कांस्टेंट,
तो ये सेंटेंस क्या देगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। सपोज c इक्वल्स टू 6 है तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। c अगर 10 है तो 10 इक्वल्स टू 0, बट ऐसा तो होता नहीं है, 6 इक्वल्स टू 0 10 इक्वल्स टू 0। तो ये सेंटेंस क्या कहलाए, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। देन वन इज contradiction, and if a equals to b equals to c equals to 0, if a equals to b equals to c equals to 0, then one is an identity, then one is an identity। अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन से एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 poses more than 2 roots, poses more than 2 roots। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन के बाद ये बन रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इक्वेशन दिस पोजेज मोर देन 2 रूट्स। तो अब जैसे देखो ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जितने डिग्री का इक्वेशन होंगे उसके उतने रूट्स होंगे। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होना चाहिए, 2 and only 2। बट इंफॉर्मेशन क्या है, पोजेज मोर देन 2 रूट्स, मीन्स ये क्या आइडेंटिटी हो गया, ये क्या हो गया आइडेंटिटी। और अभी जस्ट हमने लर्न करा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 will an identity if a b c simultaneously 0। तो when a equals to 0 करेंगे a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। when a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो a कितना आ जाएगा 1,2। और जब a क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो a क्या आ जाएगा 1। तो a के किस वैल्यू के लिए, तीनों एट ए टाइम 0 है तो a इक्वल्स टू 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो क्लास 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक बार निगेटिव साइन लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, और किसी को भी अल्फ़ा बोल सकते हैं और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी अल्फ़ा बोल देंगे, किसी को भी बीटा बोल देंगे। तो हैंस वी गेट 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज किसी को अल्फ़ा एंड बीटा। नेक्स्ट थिंग ये है, ये रूट्स हो गए। फिर इसका जस्ट रिवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब आपको रूट्स गिवन होगा इक्वेशन फाइंड आउट करने, है ना। काफ़ी सिंपल है, 9th 10th में भी हम लोग ये पढ़े होंगे ये चीज़ें। टॉपिक ये है इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, means x equals to alpha and x equals to beta, implies that x minus alpha equals to 0 and x minus beta equals to। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। नेक्स्ट टॉपिक ये है इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इसके लिए भी सेम चीज़ करेंगे।
x इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हम लोग ये लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 0। इसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये मैंने देखा कि इक्वेशन, अभी दो चीज़ें सीखा, रूट्स और दूसरा ये कि इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो काफ़ी सिंपल। इसका एप्लीकेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई होता है। क्लास 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट ये कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कब लगाना है वो तो मैं 1 मिनट में बता दूं आपको। जैसे कि आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे आईआईटी में या एनडीए में, किसी में, या जेईई मेंस में, उसमें ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, if one roots of equation is a square of other, one root is twice of other, one root is n times of other, one root is nth power of other। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि क्वेश्चन में ये हो रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स अगर वो बता रहा है, मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि हमें आंसर क्या किस में देना है, कोएफिशिएंट में रिलेशन लाना है। अगर वो रिलेशन बिटवीन रूट्स बोल रहा है तब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई होता है। कैसे होता है थोड़ा सा वो भी हम देख लें, और फिर मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि जो आप कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो उसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, टेकन 10 एट टाइम, टेकन 20 एट ए टाइम, वो भी बता सकते हो आप। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, क्वाड्रेटिक का देखते हैं। जैसे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, टॉपिक ये लिख दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो मैंने ये माना लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अभी जस्ट हमने ये भी सीखा है इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। रीज़न क्या, मैंने ये माना है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, और ये क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। इसलिए 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इनका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी a/1 इक्वल्स टू b/ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू c/ अल्फ़ा इंटू बीटा। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b/a, और इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। सिमिलरली हम लोग इसके लिए देख लेते हैं ax³ प्लस bx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। और अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। वो क्या लिखा था, x³ माइनस x² अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो कि 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, क्योंकि मैंने ये लेट किया लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज़ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा। तो बोथ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर a/1 इक्वल्स टू b/ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू c/ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू d/ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब अगर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b/a। और इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू
सी अपॉन ए। और फर्स्ट और फोर्थ को अगर इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। और जैसे ये हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए देख लिया, सपोज ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आप देखोगे क्वेश्चन ना, तो मान लो ये 4 डिग्री है, मैंने ये लिख दिया ax4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0। ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 रूट्स हो गए। तो अब हमें जैसे मान लो फर्स्ट टाइम ये लिखना है, सिग्मा अल्फ़ा लिख दिया, क्या लिख दिया, सिग्मा अल्फ़ा या सिग्मा अल्फ़ा बीटा। देखो सिग्मा अल्फ़ा की मीनिंग क्या हो गया, इस केस में क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर मैंने इस केस में लिख दिया सिग्मा अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा मतलब टेकन 2 एट ए टाइम। और अगर मैंने ये लिख दिया तो ये कितने डबलेट बनेंगे, 4c2, 4 में से 2 का सिलेक्शन, 4c2 मीन्स 6। ये कितने ट्रिपलेट बनेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा, तो 3 बनेंगे, 4c3। और अगर मैं ये ले लूँगा सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो ये कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, 4c4। तो एक चीज़ ये इनफैक्ट ये है क्या, तो जैसे देखो बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन मीन्स क्या होता है, सिग्मा मीन्स क्या होता है, समेसन, सम। तो किस चीज़ का सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। ये भी जैसे इस केस में मैंने लिख दिया सिग्मा अल्फ़ा मीन्स क्या हुआ, सिग्मा अल्फ़ा मीन्स टेकन 1 एट ए टाइम, सिग्मा अल्फ़ा बीटा मीन्स सिग्मा मीन्स समेसन टेकन 2 एट ए टाइम। अगर ये लिख दिया 3, तो इनफैक्ट इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि ये है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए है क्या। तो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। तो मैं अभी एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ कि आप इसके लिए हो, इसके लिए हो, या मान लो 500 डिग्री का इक्वेशन है, उसका हमें लिखना है सिग्मा 20 रूट्स एट ए टाइम का प्रोडक्ट, उसका सम लिखना है, तो उसके लिए भी किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, है ना। इन जनरल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन जनरल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन, of a polynomial equation of degree n taken r at a time, taken r at a time is equals to minus 1 days to r, is equals to minus 1 days to r into coefficient of x raised to n minus r upon coefficient of x raised to n, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस आर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। तो अब जैसे ये फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट कर दें, जैसे n ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 4 डिग्री का इक्वेशन है ये, और सिग्मा अल्फ़ा मीन्स क्या हुआ, टेकन 1 एट ए टाइम, तो r हमारा 1 हो गया इस केस में, और n क्या है 4। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, -1 डेज टू 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस आर मीन्स 4 माइनस 1 मीन्स 3, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है b, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n यानी कि a। तो ये क्या बन गया फार्मूला, -b/a। अगर सिग्मा अल्फ़ा बीटा लिखूँ मीन्स -1 डेज टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस आर, 4 माइनस 2 मीन्स 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n a। तो ये क्या बन जाएगा, c/a। और सिमिलरली -1/3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 4 माइनस 3, दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट क्या है d, तो d/a। तो ये क्या बन गया, -d/a। फिर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, -1 डेज टू 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 4 माइनस 4 यानी 0, तो 0 का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, e/a। तो ये बन गया e/a। तो
तो इस फार्मूला का इंपॉर्टेंस आ गया समझ में। कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो उसका अगर हमें लिखना हो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, तो वो लिख सकते हैं। तो अभी मैंने ये देखा जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, है ना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आप देखोगे इसका रीयूज़ आता है, जैसे कि इफ़ एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम वो लेते हैं, एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछ रखा था कि इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन यही था इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेंगे कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर, वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर, वन रूट इज nth पावर ऑफ अदर। कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले तो एक बार हम लोग लेके चलेंगे सम ऑफ रूट्स और एक बार लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आंसर खुद से आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इफ़ वन रूट्स ऑफ क्या था क्वेश्चन, इफ़ वन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज द स्क्वायर ऑफ अदर, देन जो 4 ऑप्शन थे वो ए बी सी में सारा रिलेशन था। तो वो जो ऑप्शन नहीं देखना, हमें सॉल्व करेंगे ऑप्शन खुद से आ जाएगा जो आंसर आना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये देखिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स एक रूट अल्फ़ा, लेट फर्स्ट रूट अल्फ़ा, सेकेंड रूट क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो एक बार हम लोग क्या लिख रहे हैं सम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक चीज़ देखेंगे, हमें अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू मालूम है सी बाई ए, और यहाँ क्या अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो हम लोग क्यूब कर देते हैं दोनों साइड। रीज़न क्या है क्यूब करने का, क्योंकि हमें अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू मालूम है सी अपॉन ए, इसलिए दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू। अब अल्फ़ा क्यू की वैल्यू रख दें सी अपॉन ए 1 प्लस सी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा -3 माइनस बी बाई ए। तो यहाँ लिख देता हूँ -3b बाई ए इक्वल्स टू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू। अब इसे सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये एलसीएम आ जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा a प्लस सी माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू। अब a इंटू ए स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं इसे। अब a से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ए सी इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल्स टू माइनस बी क्यू। और एक ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यही था कि ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इक्वल्स टू 3abc। ये था आंसर हमारा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो था। ये और भी और भी क्वेश्चन है, काफ़ी करेंगे बाद में हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी देख रहे हैं ना।